पुलिस को एक दिन एक गाड़ी में लाश मिली। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और गाड़ी पहाड़ से नीचे खाई में गिरी हुई थी। उसकी नंबर प्लेट भी गायब थी। इंस्पेक्टर रिडल और पुलिस की टीम उस गाड़ी की तलाशी लेते हैं। सर, क्लियर केस है एक्सीडेंट का। नहीं राठी, ये एक मर्डर है जिसको एक्सीडेंट दिखाया गया है। सर, आप ये क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हमें बॉडी कार की पैसेंजर सीट पर मिली है। अगर कोई एक्सीडेंट होता तो वो ड्राइवर सीट पर होता। इसको मारने के बाद गाड़ी को पहाड़ से धक्का दिया गया है। दूसरा, हमें लाश के पास से कोई आईडी कार्ड नहीं मिला है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मैं कुछ सही बता पाऊंगा। अगले दिन इंस्पेक्टर राठी एरिया के बाकी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी रिपोर्ट की जांच करते हैं। उनको वहां से कुछ नहीं मिलता। उधर शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। इंस्पेक्टर रिडल का शक यकीन में बदल जाता है। राठी, मैंने कहा था ना, ये एक मर्डर है। मौत सर पर किसी लोहे की चीज मारने से हुई है, ना कि एक्सीडेंट से। तभी इंस्पेक्टर राठी को रुद्रपुर थाने से फोन आया कि यहाँ एक महेश नाम का व्यक्ति लापता है, जिसकी उम्र उस डेड बॉडी से मैच करती है और उसकी कार का मॉडल भी वही है। इंस्पेक्टर रिडल और उनकी टीम फौरन रुद्रपुर के लिए निकल जाती है। तो आप महेश जी की पत्नी हैं? क्या आप बता सकती हैं महेश जी किस दिन से गायब हैं? सर, मैं और महेश उस दिन डॉक्टर के पास गए थे। वहाँ बहुत टाइम लग रहा था। महेश ने कहा, मुझे कुछ काम से जाना है, तुम अपने आप टैक्सी करके वापस आ जाना। क्या आप बता सकती हैं महेश जी उस दिन किस काम से गए थे? क्या उन्होंने कुछ बताया था? सर, मेरे पति प्रॉपर्टी का काम करते हैं। उन्हें नैनीताल के पास एक प्रॉपर्टी देखने जाना था। उन्होंने कहा था शायद उन्हें लौटाने में 1 या 2 दिन लग सकते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर रिडल महेश के कॉल रिकॉर्ड निकालकर उसके एक प्रॉपर्टी डीलर से मिलने जाते हैं। क्या महेश उस दिन आपसे मिलने आने वाले थे? और क्या आप उनके बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? जी हाँ सर, महेश हमारे पास ही आ रहा था। उसने अपनी बीवी को हॉस्पिटल छोड़ा, तभी उसने फोन किया था। वो थोड़ा लेट हो जाएगा, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर रिडल को कुछ खास सबूत हाथ नहीं लग रहे थे। वो एक बार फिर एक्सीडेंट की जगह पर जाते हैं। तभी उनके पास इंस्पेक्टर राठी का फोन आता है। वो कहता है, सर, महेश और नीता की लव मैरिज थी। ये महेश हरियाणा का रहने वाला है और इसका प्रॉपर्टी का कलेश है अपने घर वालों के साथ। इंस्पेक्टर महेश के घर वालों से मिलने जाते हैं। वो कहते हैं, हमने उससे नाता 6 साल पहले ही तोड़ दिया था, जब उसने उस घटिया लड़की से शादी की थी। उसके बाद हमने उसका चेहरा भी नहीं देखा। माता जी, क्या आप बता सकती हैं आप नीता जी से इतना क्यों नाराज हैं? क्योंकि वह चरित्रहीन लड़की है। वह हमारे पड़ोस में रहने आई थी। हमारे सामने ही उसका 10 अलग अलग लड़कों से चक्कर था। हमने महेश को समझाया था, मगर वो तो प्यार में एकदम बावला पिल्ला हो गया था। इंस्पेक्टर रिडल अपने ऑफिस आके मामले की ओर गहराई से जांच करते हैं। उनको एक सुराग मिलता है। वो हनुमान सिंह को एक आदमी को फॉलो करने को कहते हैं। जैसे ही उन्हें हनुमान सिंह की रिपोर्ट मिलती है, वो फौरन सभी को पुलिस स्टेशन में इकट्ठा कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद हनुमान सिंह एक और आदमी को लेके आता है। इंस्पेक्टर राठी, आप नीता जी और उनके पड़ोसी मिस्टर कुमार को गिरफ्तार कर लीजिए। इन दोनों ने ही मिलके महेश का खून किया है। महेश अक्सर अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता था। तभी उनकी बीवी का अफेयर इनके पड़ोसी कुमार से हो गया। महेश को इन दोनों पर कुछ शक हो गया था। नीता जी ने सोचा महेश को रास्ते से हटाने में ही भलाई है। इससे उनको एक तो उससे आज़ादी मिल जाएगी और उसकी दौलत भी इनकी हो जाएगी। मगर ये बहुत शातिर हैं। इनको मालूम था महेश के मर्डर का सबसे पहला शक इन्हीं पर जाएगा। इनको महेश का पूरा शेड्यूल मालूम था। इन्होंने महेश से अपनी बीमारी का बहाना बनाया और अस्पताल में रुक गई, ताकि अगर कभी पुलिस इनके फोन की लोकेशन ढूंढने की कोशिश करे तो ये बिल्कुल साफ निकल जाए। इन्होंने महेश को हॉस्पिटल जाते हुए कॉफी पिलाई जिसमें बेहोशी की दवा थी। जैसे ही महेश अपनी कार लेके हॉस्पिटल से निकला, कुमार अपनी बाइक पर उसका पीछा करने लगा। इनको लगा महेश बेहोशी की हालत में अपने आप ही पहाड़ से एक्सीडेंट कर देगा। मगर महेश समझदार था। उसने गाड़ी साइड में रोकी और अपने मुंह पर पानी का छिड़काव करने लगा। ये देखकर कुमार घबरा गया।
उसने पीछे से आकर महेश के सिर पर लोहे की रॉड मार दी और उसको उठाकर पैसेंजर सीट पर लेटा दिया और खुद उसकी गाड़ी चलाई। थोड़ी दूर जाके इसने महेश की गाड़ी को पहाड़ से धक्का दे दिया, मगर इसने महेश की सीट नहीं बदली। यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। बाकी सबूत के लिए इनके व्हाट्सएप चैट मुझे मिल गए हैं और मुझे एक ढाबे का सीसीटीवी भी मिला है जहां से महेश की गाड़ी गुजरी थी। ठीक उसी के पीछे कुमार की बाइक भी थी।